साथियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जिस पेपर के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर है आपका एमडीसी का पेपर, यानी कि यहां पर दिया हुआ प्रथम वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश का हम सिलेबस देखने वाले। यदि आप प्रथम वर्ष के विद्यार्थी और आपने अंग्रेजी विषय को एमडीसी के रूप में चुना है, क्योंकि आपने 3 मेजर चुने होंगे, यानी कोई भी एक विषय मेजर चुना होगा, एक माइनर चुना होगा, एक एमडीसी चुना होगा। और एमडीसी यानी मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटरडिसिप्लिनरी में आपने यदि अंग्रेजी विषय को चुना है तो उस अंग्रेजी विषय का सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस ऑफ इंग्लिश एमडीसी मल्टीडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी फॉर मध्य प्रदेश कॉलेज स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपको चलता हूं इस सिलेबस की तरफ। क्लास फर्स्ट ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी विषय, इसको हिंदी में बहु विषय या अंत विषय बोलते हैं। सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश और सिलेबस ऑफ इंग्लिश देखेंगे। इस पेपर का टाइटल याद रखिएगा, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में रचनात्मक लेखन। हिंदी में दिखाएंगे तो अंग्रेजी में रचनात्मक लेखन। याद रखिएगा इस पेपर का क्रेडिट वैल्यू 3 अंक है, टोटल मार्क्स 100 नंबर का पेपर होगा और आपको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। कितने? 35 मार्क्स चाहिए। अब हम देर ना करते हुए इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, फंडामेंटल ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। उसमें आपको पढ़ना होगा क्रिएटिव राइटिंग डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोग्रेस, उसके बाद इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। तो चैप्टर फर्स्ट में ये तो उस यूनिट का नाम हो गया। क्या हो गया? यूनिट का नाम तो ये हो गया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे यदि हम लोग चलते हैं यहां पर, तो हमारे यूनिट का नाम हो गया। अब इसके बाद इस यूनिट में आपको 3 टॉपिक अलग अलग डिस्कस करना होंगे। क्लियर? अब इसमें कीवर्ड, मतलब इन तीनों टॉपिक में क्या क्या कीवर्ड इस्तेमाल होंगे, यानी क्या क्या कीवर्ड इसमें आएंगे। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, इमेजिनेशंस, इंस्पिरेशंस, ओरिजिनेटिव, नैरेटिव्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, लिटरेचर, ठीक है। उसके बाद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, श्रुति एंड स्मृतिज, लिटरेचर्स और कथा, और ये पूरा आपको पढ़ना होगा। ये पहली यूनिट में 3 पोर्शन है। अब एक्टिविटी क्या पढ़ना है, तो इसमें दिया हुआ सिलेक्ट अ पोएम फ्रॉम द इंडियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड प्रेजेंट इन द क्लास। उसके बाद राइट अ शॉर्ट पर्सनल नैरेटिव्स, 200 से 300 वर्ड का लिखना है, ऑन अ मोमेंट दैट चेंज मी। इस पर आपको एक राइट लिखना है, छोटा सा एक आर्टिकल लिखना 200 से 300 वर्ड का। तो ये पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट में आपको पढ़ना होगा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग्स। देखो क्या कह रहा हूं, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। अब इस पहली यूनिट का ये तो चैप्टर का नाम हो गया। अब इस चैप्टर में आपको 2 टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे। कितने? 2 टॉपिक। पहला राइटिंग विद द पर्पस एंड द ऑडियंस इन माइंड। देखो कितना सरल सा टॉपिक है। दूसरा है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड क्लियरिटी, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड, टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस अवेयरनेस, प्रपोज फुल्स राइटिंग्स, क्लियरिटी सेंटेंस, स्ट्रक्चर स्टाइल्स, कोहेरेंस, प्रिसिशंस, सिंटैक्स, ऑब्जेक्टिविटी और एक्यूरेसीज, ब्रीविटीज। ये आपको पढ़ना पड़ेगा इतना। ये इसके कीवर्ड इतने शामिल किए गए और ओरिजिनल चैप्टर आपका यही है। आगे चलते हैं। इसमें आएगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में आएगा कंपोज अ शॉर्ट पोएम राइटिंग अ शॉर्ट नोट विद वन ऑफ दिस अ सेंट्रल थीम। किसी भी एक थीम को रखते हुए आपको अपना एक शॉर्ट पोएम लिखना पड़ेगी। पेट्रोलिज्म, भारतीय लिटरेचर हेरिटेज, हैप्पीनेस, पीस एंड हार्मोनीज एंड नेचर। इनमें से किसी एक पर आपको अपना कुछ आर्टिकल लिखना होगा। यूनिट नंबर 3 टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग्स। तीसरी चैप्टर का नाम है टाइप ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स एंड नैरेटिव राइटिंग्स, एक्सप्लोरेटिव एंड प्रीशियस राइटिंग्स। ये इसके अंदर दिया हुआ है। कीवर्ड है यहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, नैरेटिव, एक्सपर्टीज। उसके बाद में यहां पर ये जो दिए हुए ना कीवर्ड, इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको इस चैप्टर को यानी यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करना होगा। इसमें एक्टिविटी आ जाएगी, नैरेटिव राइटिंग्स में आ जाएगा राइट शॉर्ट नैरेटिव 200 से 300 वर्ड का लिखना बेस्ड ऑन द पर्सनल मेमोरी एंड शेयर इन द क्लास। उसके बाद अगला दिया हुआ यहां पर जो चूज अ रिलेवेंट सोशल और एनवायरमेंटल इशू एंड द राइट ऑफ द प्रीशियस पैराग्राफ्स 150 से 200 वर्ड दैट अवेयरनेस टू एक्शंस। दूसरा हो जाएगा। तीसरा है दिया हुआ यहां पर एक्सप्लोरेटरी राइटिंग्स टास्क। ठीक है। और इसमें दिया हुआ राइट कॉन्सिस्टेंस एक्सप्लोरेटरी पीसेस
एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट अ स्टडी प्लान और स्टेप्स टू स्टार्ट अ ब्लॉग यूजिंग क्लियर स्ट्रक्चर्स एंड इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज, याद रखिएगा। तो साथियों, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर। वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके साथियों तक, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई डाउट है तो एक नंबर दिया हुआ है, नंबर है 7725044325। नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं जो भी कोई आपका डाउट है, या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट हमें कर सकते हैं। चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 दी हुई राइटिंग फॉर द मीडिया, ब्लॉग राइटिंग, ट्रेवलॉग्स और सोशल मीडिया। मतलब मीडिया में कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। कीवर्ड में दिया हुआ व्लॉग, चैट, पॉडकास्ट, ऑडियंस इंगेजमेंट्स, डिजिटल कॉन्सेप्ट्स, विजुअल स्टोरिंग्स, टोन्स, फॉर्मेट्स, ऐसा बहुत अच्छा सा सिलेबस इसका डिजाइन किया गया है। अब ब्लॉग राइटिंग एक्टिविटी दे रखी है, तो ब्लॉग राइटिंग, ट्रेवल राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग में राइट अ ब्लॉग पोस्ट 300 से 400 वर्ड की ऑन अ टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट सच ए स्टूडेंट लाइफ, हॉबीज और अ बुक, मूवी रिव्यू। ट्रेवल राइटिंग में आ जाएगा क्रिएट अ शॉर्ट ट्रेवल पीस 250 to 300 वर्ड्स कैप्चरिंग द साइट्स, साउंड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ रियल और इमेजिनेटेड लोकल विजिट्स। सोशल मीडिया कंटेंट्स की तरफ भी जाना आपको, ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स, स्पेसिफिक पोस्ट, इंस्टाग्राम कैप्शंस, ट्वीट, फेसबुक अपडेट्स टू प्रमोट एनी इवेंट्स, आइडिया और कॉजेस। आइडिया शेयरिंग एक्टिविटी, ठीक है, एक आइडिया शेयरिंग एक्टिविटी भी बहुत अच्छा सा है। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। कौन सी? आखिरी यूनिट है इस सिलेबस की। इसमें आ जाएगा यूनिट में एडिटिंग एंड द पब्लिशिंग, इस यूनिट का नाम है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा राइटिंग द वर्क प्लेस और फॉर्मेटिंग एंड लेआउट। कीवर्ड में आपको पढ़ना पड़ेगा एंडिंग्स, एडिटिंग्स पढ़ना पड़ेगा आपको, वर्क प्लेस राइटिंग्स पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री पढ़ना पड़ेगा, क्लैरिटी, ग्रामर्स, पब्लिकेशन स्टाइल्स, ऐसा कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। एक्टिविटी में यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा ड्राफ्ट एंड द फॉर्मेट ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट सच एज द लीव्स, एप्लीकेशन, इंटर्नशिप्स, रिक्वेस्ट लेटर और द बेसिक रिज्यूम्स या सीवी यानी करिकुलम विटास यूजिंग द appropriate structure and the language. Second दिया हुआ create an e-newsletter of your instructions including creative context to images. तो साथियों ये जो टोटल 5 यूनिट है ये किसके? ये आपके इंग्लिश की यूनिट है जो आपके सिलेबस में दी हुई है यदि आपने अंग्रेजी विषय को एमडीसी के रूप में चुना है। तो देर ना करते हुए अब हम यहां से आपसे विदा लेते हैं। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। उस चैनल आपका सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहे। तो विद्यार्थियों से एक साथ में डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।